ये है गुडवी का 50 किलोवाट का एक थर्ड जनरेशन ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर जो कि आपको 9000 यूनिट तक जनरेट करके दे सकता है। ये 9000 यूनिट आपको पता है कितने होते हैं? यानी कि अगर आप 25 टन के इन्वर्टर एसी भी चला लेते हैं ना, तो ये सोलर इन्वर्टर आपको बिजली का बिल नहीं आने देगा। ये सोलर इन्वर्टर है तो 50 किलोवाट का, लेकिन जो इसकी प्राइस है वो 12 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर से भी इंतहाई कम है। इस सोलर इन्वर्टर की आपको 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है। यानी कि अगर इन्वर्टर में कोई खराबी होगी तो ये सोलर इन्वर्टर 5 साल के अंदर अंदर रिप्लेस होगा, रिपेयर नहीं होगा। इस वीडियो में करेंगे इस सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, इसके तमाम फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। कंपैरिजन करेंगे गुडवी के इसके पिछले मॉडल से और बाकी कंपनीज के इन्वर्टर्स के साथ भी कि क्या नया है इस इन्वर्टर में। फिर आपको इसकी कम से कम होलसेल प्राइस बताई जाएगी। काइंडली वीडियो को कंप्लीट लाजमी देख लिया करें। फिर आप कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं कि भाईजान प्राइस नहीं बताई आपने, तो प्राइस एंड में होती है भाईजान, स्टार्टिंग में तो नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यूलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी गुडवी के 125 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला है। काइंडली इसके ऊपर उससे ज्यादा प्यार दीजिएगा। तो ये गुडवी के 50 किलोवाट सोलर इन्वर्टर है जो कि माहाना आपको 9000 यूनिट तक जनरेट करके दे सकता है, अगर आप इसके ऊपर तकरीबन कोई 50 किलोवाट से ज्यादा के सोलर पैनल लगाएंगे। सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद मजीद इसके फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। तो जी अनबॉक्सिंग में सबसे पहले ये है गुडवी के 50 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर का बॉक्स। ओपन कर लेते हैं, देखते हैं गुडवी हमें इन्वर्टर के साथ क्या क्या मजीद एसेसरीज प्रोवाइड करता है। वैसे 125 किलोवाट इन्वर्टर में हमें बहुत सारी एसेसरीज मिल गई थी, तो इसमें भी उम्मीद है उस जैसी बल्कि उससे ज़्यादा एक्सेसरीज हमें मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ब्रैकेट है जिसके ज़रिए आप इस इन्वर्टर को हैंग करेंगे दीवार के ऊपर और रावल बोल्ट के ज़रिए आप इसे लगा सकते हैं। और मज़ीद एक पैकेट है जो कि हमें गुडवी के इन्वर्टर के साथ मिल जाता है। देखते हैं, इसे खोलते हैं क्या क्या हमें इसमें प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक वाईफाई डिवाइस है जिसके ज़रिए आप इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर इजीली देख सकते हैं नेट के साथ कनेक्ट करके। और साथ ही ये थिम्बल्स हैं इस पैकेट में गुडवी आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही आपको MC4 कनेक्टर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इन्वर्टर के नीचे वाली साइड PV वाली साइड पर भी MC4 कनेक्टर हैं और साथ में आपको मिल जाते हैं। बाकी मजीद पैकेट्स में कुछ कनेक्टर्स वगैरह हैं और कुछ लाइन थिम्बल्स वगैरह हैं, और ये भी आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ एक और पैकेट मिल जाता है जिसमें कि फ़ीमेल MC4 कनेक्टर हैं। पहले वो मेल वाले थे, अब ये फ़ीमेल है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। और एक मज़ीद पैकेट में हमें स्क्रूज़ एंड ड्रावल प्लग वगैरह मिल जाते हैं जो कि इन्वर्टर के साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये एक और पैकेट में हमें इंस्पेक्शन शीट मिल जाती है जिसमें कि ओवरऑल तमाम चीज़ें पास ही हैं, और साथ ही में साइबर सिक्योरिटी डिक्लेरेशन भी मिल जाता है। अच्छा, इन्वर्टर को हमने निकाला ना, तो एक अदद हमें ये कवर मिल जाता है जो कि इसके आई थिंक 3 फेज़ कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला है, वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। तो जी इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। ओवरऑल जो इन्वर्टर का कलर है वो वाइट है और दरमियान में आपको गुडवी का लोगो मिल जाता है, और नीचे इंडिकेशन लाइट्स हैं जो कि इन्वर्टर के ऑन होने का आपको बताएंगी क्या स्टेटस है। सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। साइड के ऊपर आपको बैक साइड पर हमें फैंस वगैरह भी मिल जाते हैं और स्पेसिफिकेशन शीट मिल जाती है गुडवी के इस 50 किलोवाट 3 फेज सोलर इन्वर्टर की। स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले PV इनपुट वोल्ट्स हैं, मैक्स 1100 वोल्ट DC है। और अगर हम इसके MPPT वोल्टेज की बात कर ले, मैक्सिमम और मिनिमम 140 वोल्ट मिनिमम और 1000 वोल्ट मैक्सिमम है। मैक्स इनपुट एम्पेयर 40 एम्पेयर पर MPPT है। आउटपुट में आपको 3 फेज 50 किलोवाट आउटपुट मिल जाती है। अब ये 3 फेज है तो ये 440 वोल्ट्स को सपोर्ट करता है, और आप को मैक्सिमम जो एम्पेयर्स हैं वो तकरीबन 75.7 एम्पेयर मिल जाते हैं आउटपुट के ऊपर। जो इसका पावर फैक्टर आई थिंक वो 0.8 लैगिंग है। नीचे वाली साइड के ऊपर आ जाए तो आपको 3 फेज इनपुट आउटपुट का कनेक्शन मिल जाते हैं। PV इनपुट आपको मिल जाती है MC4 कनेक्टर। वाईफाई डिवाइस के लिए आपको एक अदद पोर्ट मिल जाती है, और पैरेलल करने के लिए आपको पोर्ट मिल जाती है। इसमें आपको तकरीबन 4 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं और 8 PV इनपुट मिल जाती है, और पर इनपुट आप 20 एम्पेयर तक इजीली दे सकते हैं। पर MPPT आप
40 एम्पेयर तक दे सकते हैं। वो मैंने आपको पहले स्पेसिफिकेशन शीट रीड करके दिखा दी है। तो जो बॉक्स हमें इन्वर्टर के साथ मिला है वो आप इसके 3 फेज कनेक्शन वाली साइड के ऊपर इस तरह लगा सकते हैं ताकि जो पानी वगैरह है वो भी इसके अंदर ना जाए। और साथ ही वाईफाई डिवाइस लगाने के लिए आपको एक अदद पोर्ट मिलती है, वहाँ पर आप अपनी वाईफाई डिवाइस को लगाकर इन्वर्टर को ऑनलाइन कर सकते हैं और इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर इजीली देख सकते हैं। बैक साइड के ऊपर आपको एक बड़ा सारा हीट सिंक मिल जाता है, क्योंकि ये IP66 इन्वर्टर है तो IP66 इन्वर्टर के साथ आपको हीट सिंक मिलता है और हीट सिंक के साथ आपको फैंस वगैरह भी मिल जाते हैं। साइड के ऊपर आपको PV इनपुट का एक स्विच मिल जाता है जिसके ज़रिए आप PV को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, लुक भी देख चुके हैं। बात कर लीजिए इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन की। ये गुडवी का एक 3rd जनरेशन का एक 50 किलोवाट में ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। इससे पहले भी गुडवी का 50 किलोवाट में एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर मौजूद है, लेकिन वो 2nd जनरेशन है और ये 3rd जनरेशन है। इसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन चेंज है, बहुत सारे आपको एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। पहला चेंज ये कि इसका पिछला मॉडल 1.5 गुना तक PV को सपोर्ट करता था, लेकिन ये मॉडल तकरीबन 1.8 गुना PV को सपोर्ट करता है। पिछले मॉडल की MPPT वोल्टेज रेंज 200 से 950 वोल्ट थी, लेकिन इस मॉडल की MPPT वोल्टेज रेंज 140 वोल्ट से तकरीबन 1000 वोल्ट है। इससे पिछले मॉडल की नॉमिनल वोल्टेज रेंज 510 वोल्ट से 860 वोल्ट थी, लेकिन गुडवी के इस 3rd जनरेशन 50 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की जो नॉमिनल वोल्टेज रेंज है वो 450 वोल्ट से 850 वोल्ट है, यानी कि वोल्टेज रेंज कम कर दी है। इसका फायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर आपके वोल्ट्स कम भी आ रहे हैं तो ये सोलर इन्वर्टर इजीली उसके ऊपर काम करने वाला है। इससे पिछले मॉडल के स्टार्टअप वोल्टेज 180 वोल्ट थे, लेकिन इसके 160 वोल्ट हैं। इससे पिछले मॉडल की पर स्ट्रिंग इनपुट करंट जो थी वो 15 एम्पेयर थी, लेकिन इसकी 20 एम्पेयर है। अब इस सोलर इन्वर्टर में आपको तकरीबन 4 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि आप बड़े से बड़ा सोलर पैनल 750 वाट का भी लगाना चाहते हैं तो आप इसके साथ इजीली लगा सकते हैं। तो पिछले मॉडल 50 किलोवाट का जो वेट था वो तकरीबन 55 kg था, 55 किलोग्राम, लेकिन ये बहुत लाइटर वेट है। इसका जो वेट है वो तकरीबन 33 किलोग्राम है। पिछले मॉडल में नॉइस बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसमें आपको नॉइस मिलती ही नहीं है। ये नॉइसलेस इन्वर्टर है। इससे पिछला मॉडल 50 किलोवाट का IP65 था, IP रेटिंग उसकी 65, लेकिन इस इन्वर्टर की IP रेटिंग 66 है। ये भी बहुत मेजर अपग्रेड है कि अब ये वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ में ज्यादा रेटिंग के साथ आ रहा है। इस सोलर इन्वर्टर का वेट सिर्फ अपने ही पहले जनरेशन के इन्वर्टर से कम नहीं, बल्कि दूसरी कंपनीज के भी जो 50 किलोवाट के इन्वर्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि सनग्रो 50 किलोवाट, वो 41 किलोग्राम में, लेकिन ये इन्वर्टर 33 किलोग्राम में है। कितना फर्क है। PV सेक्शन की बात कर लें तो वजन ये है तो 50 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, लेकिन ये अपने से तकरीबन 1.8 गुना ज्यादा के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है, यानी कि आप तकरीबन 80 से 90 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स इसके साथ लगा सकते हैं। और इसकी मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज इंतहाई कम है, जो कि आपको किसी भी हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर में देखने को मिलती है। 140 वोल्टेज से लेकर तकरीबन 1000 वोल्ट DC तक। 140 वोल्टेज DC होने का मतलब ये है कि सुबह को ये सोलर इन्वर्टर जल्द से जल्द सोलर के ऊपर शिफ्ट होकर आपका जो लोड है वो सोलर के ऊपर चलाने वाला है और शाम को देर तक सोलर के ऊपर रहने वाला है। 140 वोल्ट आप सोचें, किसी भी हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की आप PV इनपुट वोल्टेज रेंज देखें ना पुराने वाले, तो उनकी 150 वोल्ट हुआ करती थी, ये 140 वोल्ट के साथ आ रहा है। और मिनिमम स्टार्टअप वोल्टेज रेंज इसकी 160 वोल्ट है। ये भी बहुत ही अमेजिंग चीज है। गुडवी के इस 50 किलोवाट सोलर इन्वर्टर में ये तमाम प्रोटेक्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि इस शीट के अंदर मेंशन है। प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए ये सोलर इन्वर्टर कौन कौन लगवा सकता है। तो ये आप घरेलू अगर तौर पर लगाना चाहते हैं तो घरेलू भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लोड है, यानी कि आपको महीने के 8 से 9000 यूनिट का बिल आता है, तो ये सोलर इन्वर्टर आपके लिए बना है। अगर आपने किसी फैक्ट्री के लिए लगाना है, किसी शोरूम के लिए लगाना है, दफातर के लिए लगाना है, स्कूल्स के लिए लगाना है, किसी फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं, अगर आपका 50 किलोवाट तक का लोड है तो वहां पर भी आप ये सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए प्राइस की। अगर हम हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर में 12 किलोवाट 3 फेज इन्वर्टर की बात कर लें तो वो इस टाइम तकरीबन 7 लाख से ऊपर का है।
अगर आप फेमस कंपनीज के इन्वर्टर की बात कर लें तो गुडवी तो उनसे भी ज्यादा फेमस कंपनी है भजन, यूरोपियन स्टैंडर्ड के, और अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे कंट्रीज में गुडवी के इन्वर्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसकी जो प्राइस है ना, हम अगर उससे कंपेयर करें, जो पाकिस्तान के अंदर मशहूर कंपनी है जो कि आपको 3 फेज 12 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर प्रोवाइड कर रही है, 7 लाख से ऊपर की प्राइस है, बल्कि आई थिंक 8 लाख से भी ऊपर की प्राइस है। लेकिन गुडवी के इस 50 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की प्राइस, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है 3 फेज में, बैटरीज नहीं लगती इसके साथ, 5,80,000 रुपया है। यहाँ पर प्राइस भी आपको शो हो रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगा। अगर कुछ चेंज होगा भाईजान, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राइस मालूम कर सकते हैं, कम होगी, ज्यादा होगी, कुछ भी होगा, डिस्क्रिप्शन में हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप गुडवी का ये 50 किलोवाट सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको ZNC सोलर वालों से मिल जाएगा। अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो ये नंबर यहाँ पर मेंशन है, इस नंबर के ऊपर आप राब्ता करें, हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता देंगे कि ये सोलर इन्वर्टर आपको कहां से मिल सकता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को ऊपर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।